कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 12 जनवरी सन 2025। दोस्तों, हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हर महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ के ऊपर आपको अपडेट दिया जाए। प्याज और लहसुन पर हमारे अपडेट हमारे सभी दर्शक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हमें मालूम है जो हमने आपको प्याज और लहसुन पे अपडेट दिए हैं वो सही साबित हुए हैं। सही समय पर मंदी के समय खरीदारी और तेज़ी पर आपको समय से अपडेट देना बिकवाली का, और यही वजह है कि आज देश के कोने कोने से प्याज और लहसुन के व्यापारी बड़ी बेसब्री से हमारी प्याज और लहसुन की अपडेट पर इंतज़ार करते हैं और हमें लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजते हैं। दोस्तों, अजय स्टो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी के निशान को पुश कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों, प्याज के अंदर बेताशा गिरावट के बाद कुछ प्याज के भाव संभले हैं। इस बार प्याज की फसल बम्पर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से गुजरात, मध्य प्रदेश और दूसरे इलाकों से। दोस्तों, सबसे पहले खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में राजकोट में प्याज की अराइवल यानी आमदनी काफ़ी कम हो गई है। व्यापार के बाजार में जो तेज गिरावट थी वो अब थम सी गई है और कीमतें स्थिर बताई जा रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों के लिए अब एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। राजकोट में 20 किलो प्याज की कीमत 300 रुपये से 400 रुपये के बीच बताई जा रही है और बड़ी कीमतों में हाल ही प्याज की कीमतों में कुछ मामूली गिरावट 50 से 70 रुपये की भी देखी गई है। गौरतलब है कि राजकोट में प्याज की आवक पहले की तुलना में कम होने के समाचार हैं और दैनिक आवक लगभग 25,000 कट्टा प्रतिदिन बताई जा रही है, जो कुछ दिनों पहले बढ़कर 45,000 कट्टा हो गई थी। पहले आमदनी सप्ताह में 3 दिन होती थी, अब एक दिन बंद होकर एक दिन खुलता है, यानी ऑल्टरनेट डेज में। प्याज की कीमतें गिरी हैं, इसलिए किसान अब एक साथ बेचने के मूड में कतई नहीं है। अब वो धीमी गति से बेचना चाहते हैं। इस कारण बाज़ारों के अंदर अराइवल कम हो रही है। किसान अब बाज़ारों में थोड़ा थोड़ा प्याज बेच रहे हैं। गौरतलब है इस साल प्याज की फसल बढ़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में इसकी कीमतों के अंदर कुछ फ़र्क आने की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि सौराष्ट्र में इस साल फसल अच्छी है और उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। विशेषकर यदि हम महाराष्ट्र के नासिक पत्ती लाल प्याज की फसल अब आ रही है और इसकी आवक अगले 1 से 2 महीने तक जारी रहने की उम्मीद है। पीले पत्ते वाले प्याज की रुपाई अच्छी हुई है। गोंडल, जामनगर, तालुका आदि गांवों के आसपास पीले पत्ते के प्याज लगाए गए हैं और उसकी कटाई लगभग 15 फरवरी के आसपास होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि नासिक पीली पत्ती प्याज की वर्तमान में जो सप्लाई हो रही है उसको स्टॉक नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण बाज़ारों के अंदर गिरावट देखी गई थी। अब पीली पत्ती प्याज आएगा, यदि उसकी कीमत कम होगी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है तो वो स्टॉक में चला जाएगा। गौरतलब है कि जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी मानसूनी प्याज का स्टॉक पर्याप्त माना जा रहा है। प्याज की नई फसल मध्य प्रदेश में 15 मार्च के आसपास शुरू होती है। मध्य प्रदेश का प्याज भी बाजार में गिरावट के बाद स्थिर बताया जा रहा है। उज्जैन इलाके में प्रतिदिन आय 1500 से 2000 कट्टा है। कीमतें 15 से 20 रुपये प्रति किलो बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की खपत जितनी आमदनी है यानी अराइवल है उतनी ही खपत है, इसलिए कोई बड़ा व्यापार बाहर का नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मानसून में प्याज की फसल अच्छी होने से इससे थोड़ी थोड़ी आवक हो रही है और अभी पुराना स्टॉक भी काफ़ी बचा हुआ है, इसलिए नया सीजन शुरू होने से लगातार आवक होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है इस साल मध्य प्रदेश में किसानों को दाम ठीक मिले हैं, अतः उन्होंने सर्दियों में खूब प्याज की बुआई की है और प्रति हेक्टर औसतन 4 से 5 लाख रुपए की बात की जा रही है। इस वर्ष मध्य प्रदेश में सर्दियों में पीली पत्ती वाले प्याज की खेती पिछले साल के मुकाबले अधिक होने की खबर आ रही है।
मध्य प्रदेश का प्याज लगभग 15 मार्च या मार्च के मध्य के आसपास शुरू होना चाहिए। इस साल यदि मौसम खराब नहीं हुआ तो फसल बम्पर होने की प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश में अप्रैल से नवंबर तक की प्याज की पैदावार अच्छी रहती है और ये भी ध्यान देने वाली बात है। गौरतलब है कि प्याज के दाम अब अराइवल यानी आवक के ऊपर निर्भर करेंगे। लेकिन शादी ब्याह का सीज़न 14-15 तारीख से खुल जाएगा और उसकी आवश्यकता देश भर में बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर आने वाले 10 से 15 दिन संभवतः प्याज के अंदर कोई बड़ी गिरावट की संभावना कम नज़र आ रही है। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि समय से माल बेच लेना और समय से माल खरीद लेना, ये व्यापार के स्वस्थ व्यापार की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और अगली विशेष रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए आप चैनल पर बने रहें या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि भुगतान करने पर उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।